एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का अर्जुन रहता था। वह एक साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन उसमें एक बड़ी समस्या थी, चिंता। वह हर छोटी सी बात पर घबराहट महसूस करता था। घर की छोटी मोटी समस्याएं, स्कूल के टेंशन, दोस्तों से बात करने में डर और भविष्य के बारे में सोच सोचकर वह परेशान हो जाता था। अर्जुन को लगता था कि उसकी जिंदगी कभी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी चिंता ने उसे पूरी तरह घेर लिया था। एक दिन अर्जुन की मुलाकात गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति से हुई, जिनका नाम पंडित रामनाथ था। पंडित जी ने अर्जुन की चिंता को समझा और उसे एक किताब का सुझाव दिया, रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन। उन्होंने कहा, तुम्हारे दिमाग में जो चिंता है वह केवल तुम्हारे विचारों की प्रक्रिया का परिणाम है। अगर तुम अपनी सोच को बदल सको तो तुम अपनी चिंता को भी नियंत्रित कर सकोगे। अर्जुन ने जब किताब पढ़ना शुरू किया तो वह यह समझने लगा कि चिंता का मुख्य कारण उसका दिमाग था। दिमाग का एक हिस्सा, जिसे हम स्ट्रेस सेंटर कह सकते हैं, हमारे शरीर को खतरे के संकेत भेजता है, चाहे वह खतरा वास्तविक हो या नहीं। यह प्रतिक्रिया पुरानी है, जो प्राचीन काल में हमारे अस्तित्व की रक्षा करती थी। जब हम शारीरिक खतरे से घिरे रहते थे, उस समय यह दिमाग की प्रतिक्रिया हमारे जीवन की रक्षा के लिए बहुत जरूरी थी। उदाहरण के लिए, जब शेर या अन्य कोई शिकारी जानवर हमसे टकरा जाता तो दिमाग एक फाइट ऑनर फ्लाइट प्रतिक्रिया करता था। हमें तुरंत निर्णय लेना होता था, या तो हम बचने के लिए भागते या फिर संघर्ष करते थे। यह प्रतिक्रिया हमारी शारीरिक और मानसिक सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। लेकिन आजकल की दुनिया में ऐसा कोई शारीरिक खतरा हमारे आसपास नहीं है। फिर भी हमारी दिमाग की यह प्रतिक्रिया कई बार सक्रिय हो जाती है और हम बिना किसी वास्तविक खतरे के भी चिंता महसूस करते हैं। अर्जुन को यह समझ में आया कि यह मानसिक प्रतिक्रिया आजकल के जीवन में बहुत बार बिना किसी वजह के सक्रिय हो जाती है। जैसे कि कोई कार्य पूरा करने के लिए समय की कमी, नौकरी में किसी बदलाव का डर, रिश्तों में कोई तनाव या फिर कोई अन्य छोटी सी समस्या। इन सब कारणों से दिमाग में चिंता और तनाव उत्पन्न होता है। पंडित रामनाथ ने अर्जुन को यह समझाया कि जब हम मानसिक रूप से जागरूक होते हैं तो हम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं। चिंता के कारणों को पहचानने और उन पर ध्यान देने से हम उन पर काबू पा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम अपनी चिंता को समझने की कोशिश करें और यह जानें कि यह चिंता वास्तव में किसी वास्तविक खतरे से नहीं जुड़ी है, तो हम उसे धीरे धीरे कम कर सकते हैं। आत्म जागरूकता का अभ्यास करने से हम अपने मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझ सकते हैं। अर्जुन ने यह महसूस किया कि हर बार जब वह चिंता महसूस करता था तो उसे यह समझना चाहिए कि वह सिर्फ उसकी मानसिक प्रतिक्रिया है, जो कभी-कभी बिना किसी कारण के सक्रिय हो जाती है। वह अब अपनी चिंता को पहचानता था और उसे शांत करने के उपायों को अपनाता था, जैसे गहरी सांसें लेना, ध्यान लगाना या फिर उस विचार को चुनौती देना कि क्या यह सच में कोई वास्तविक खतरा है। इस प्रकार अर्जुन ने आत्म जागरूकता के पहले कदम को सफलतापूर्वक अपने जीवन में अपनाया। उसने यह जाना कि चिंता और तनाव केवल दिमाग की पुरानी प्रतिक्रियाएं हैं और उन्हें नियंत्रित करने के लिए मानसिक स्पष्टता और जागरूकता की आवश्यकता होती है। अर्जुन की यात्रा अब आत्म जागरूकता से आगे बढ़ चुकी थी और वह एक नए मोड़ पर पहुंच चुका था। उसने पहले ही यह समझ लिया था कि उसका दिमाग पुराने पैटर्न पर काम करता है, जो उसे हर समय घबराहट और तनाव में डालता था। जैसे ही उसे किसी भी छोटे से संकट का सामना होता, वह दिमाग में नकारात्मक विचारों की एक लहर महसूस करता था। मैं यह नहीं कर सकता, यह काम बहुत मुश्किल है, मुझे सफलता नहीं मिलेगी, और इस तरह के और भी विचार। किताब में यह बताया गया था कि हम अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। यह विचार अर्जुन के लिए एक नई रोशनी की तरह था। अब उसे यह समझ में आ गया था कि जिन पुराने मानसिक पैटर्नों में वह फंसा हुआ था, उन पर काबू पाकर वह अपनी सोच को बदल सकता था। यह न सिर्फ उसके दिमाग को शांति प्रदान करता, बल्कि उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नए रास्ते भी खोल सकता था। अर्जुन ने ठान लिया कि वह अपनी सोच को बदलने के लिए सक्रिय कदम उठाएगा।
उसने यह तय किया कि वह न सिर्फ अपनी चिंताओं और घबराहट को पहचानने की कोशिश करेगा, बल्कि उन पर नियंत्रण पाने के लिए नए तरीके भी अपनाएगा। सबसे पहले उसने अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करने का निश्चय किया। हर सुबह जब भी वह उठता, वह खुद से कहता, आज का दिन अच्छा होगा, मैं हर चुनौती को पार कर सकता हूं और मुझे आत्मविश्वास है कि मैं अपने लक्ष्यों तक पहुंचूंगा। जब भी उसे घबराहट या तनाव महसूस होता, वह खुद से यही दोहराता, यह सिर्फ मेरी सोच है, मैं इसे बदल सकता हूं। यह विचार न केवल उसे आराम देता, बल्कि उसे यह एहसास दिलाता कि उसके पास अपनी मानसिक स्थिति को बदलने की पूरी शक्ति है। धीरे धीरे उसने यह महसूस किया कि जब वह अपनी सोच को बदलता, तो उसके जीवन के अनुभव भी बदलने लगते थे। अर्जुन ने सकारात्मक सोच को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। जब भी वह किसी कठिन परिस्थिति का सामना करता, वह यह समझने की कोशिश करता कि उस परिस्थिति से वह क्या सीख सकता है। वह अब नकारात्मक विचारों से नहीं घबराता था, बल्कि उन्हें एक संकेत के रूप में देखता था, जो उसे अपनी सोच को बेहतर बनाने का अवसर देता था। इसके अलावा अर्जुन ने आत्मसंवाद पर भी काम किया। वह खुद से अक्सर यह कहता, मैं एक सक्षम व्यक्ति हूं, मेरे पास समस्याओं का समाधान है, मैं आत्मविश्वासी हूं और मुझे खुद पर भरोसा है। इस प्रकार उसने अपने दिमाग को नए सकारात्मक विचारों से भरने की प्रक्रिया को नियमित रूप से अपनाया। इस नए दृष्टिकोण के साथ अर्जुन ने महसूस किया कि उसके जीवन में बदलाव आ रहा था। उसने देखा कि उसकी चिंता और घबराहट कम हो रही थी और वह ज्यादा शांत और केंद्रित महसूस कर रहा था। यह बदलाव उसके मानसिक स्थिति के साथ साथ उसकी कार्यक्षमता और समग्र जीवन गुणवत्ता पर भी सकारात्मक प्रभाव डालने लगा। इस प्रकार अर्जुन ने यह समझ लिया कि मानसिक शांति और सफलता के लिए सिर्फ बाहरी दुनिया को बदलना ही नहीं, बल्कि अपने भीतर के विचारों को भी बदलना जरूरी है। और नए विचारों का निर्माण करके वह न केवल अपनी चिंता और तनाव को कम कर सका, बल्कि उसने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा भी दी। अर्जुन की यात्रा अब एक और महत्वपूर्ण कदम पर पहुंच चुकी थी, श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। जब उसने आत्म जागरूकता और सकारात्मक सोच के अभ्यास शुरू किए थे, तो वह जान चुका था कि दिमाग की पुरानी प्रतिक्रियाएं उसे चिंता और तनाव में डालती हैं। अब उसे किताब में एक और महत्वपूर्ण रणनीति मिली, श्वास पर ध्यान केंद्रित करना, जिसे वह अपनी मानसिक शांति की दिशा में एक और कदम मानता था। श्वास पर ध्यान केंद्रित करना एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी अभ्यास है। यह तरीका हमें अपनी मानसिक स्थिति को शांत और केंद्रित करने में मदद करता है। अर्जुन ने जब इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना शुरू किया, तो उसे पहले तो यह थोड़ी सी अजीब सी बात लगी, लेकिन जैसे जैसे उसने इस अभ्यास को नियमित रूप से किया, वह महसूस करने लगा कि इसके गहरे लाभ हैं। जब भी अर्जुन को चिंता या तनाव महसूस होता, वह पहले गहरी सांसें लेता। वह अपनी आंखें बंद करता और धीरे धीरे गहरी सांस भीतर खींचता, फिर उसे धीरे धीरे बाहर छोड़ता। श्वास की यह प्रक्रिया उसे एक तरह की मानसिक शांति का एहसास दिलाती थी। उसे समझ में आ गया था कि चिंता के समय उसका दिमाग बिना किसी वास्तविक कारण के भविष्य के बारे में सोचने लगता था, और श्वास पर ध्यान केंद्रित करने से वह अपने दिमाग को वर्तमान में ला सकता था। श्वास पर ध्यान केंद्रित करते समय अर्जुन ने महसूस किया कि उसके दिमाग की गति धीमी होने लगी थी। वह हर श्वास को महसूस करता और इसे पूरी तरह से ग्रहण करता। यह अभ्यास उसे इस तरह से शांत करता था कि वह अपनी चिंताओं को भूल जाता और सिर्फ अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करता। धीरे धीरे अर्जुन को यह अनुभव हुआ कि यह सरल तरीका उसे बहुत बड़े मानसिक बदलाव की ओर ले जा रहा था। इस अभ्यास के दौरान अर्जुन ने यह भी देखा कि गहरी सांसें लेने से उसका शरीर भी शांत हो जाता था। जब हम गहरी सांसें लेते हैं, तो यह हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और तनाव को कम करता है। अर्जुन को यह समझ में आ गया था कि श्वास केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करती है। जब हम श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में लाते हैं और मानसिक शांति प्राप्त करते हैं।
अर्जुन ने इस अभ्यास को अपनी दिनचर्या में नियमित रूप से शामिल किया। वह हर सुबह और शाम को कुछ मिनट निकालकर गहरी सांसें लेता और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करता। वह हर बार महसूस करता कि इससे न केवल उसकी चिंता कम होती, बल्कि वह अधिक शांत और केंद्रित महसूस करता। यह अभ्यास उसे आत्मविश्वास और मानसिक ताकत प्रदान करता था और वह अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक तैयार महसूस करता था। इसके अलावा अर्जुन ने यह भी समझा कि श्वास पर ध्यान केंद्रित करने से वह अपने विचारों को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकता था। जब वह घबराहट महसूस करता तो वह श्वास पर ध्यान केंद्रित करके उसे बदलने की कोशिश करता और जल्द ही वह महसूस करता कि उसकी चिंता कम हो रही थी। इस प्रकार अर्जुन ने श्वास पर ध्यान केंद्रित करने को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया। यह अभ्यास न सिर्फ मानसिक शांति को बढ़ाता था, बल्कि उसे जीवन के कठिन क्षणों में भी स्थिर बनाए रखता था। श्वास पर ध्यान केंद्रित करना अर्जुन के लिए मानसिक शांति की दिशा में एक और बड़ा कदम था। अर्जुन अब आत्म जागरूकता, सकारात्मक सोच और श्वास पर ध्यान केंद्रित करने के बाद अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देख चुका था। लेकिन वह जानता था कि मानसिक शांति और चिंता से मुक्ति पाने के लिए और भी गहरे स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। किताब में उसे एक और महत्वपूर्ण कदम मिला, मनोवैज्ञानिक रीसेट। यह कदम उसे और भी अधिक मानसिक स्पष्टता और शांति की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता था। अर्जुन ने यह समझ लिया था कि उसकी चिंता के विचार उसकी दिमागी प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होते थे। जब वह किसी भी मुश्किल या तनावपूर्ण स्थिति का सामना करता तो उसके दिमाग में नकारात्मक विचार घुस आते थे, जैसे मैं कभी अच्छा नहीं कर सकता, यह मेरे बस का नहीं है, या मैं कभी सफल नहीं हो सकता। ये विचार उसे मानसिक रूप से घेर लेते थे और उसे अपनी क्षमता पर संदेह करने पर मजबूर कर देते थे। लेकिन अब अर्जुन ने यह महसूस किया कि अगर वह इन नकारात्मक विचारों को चुनौती नहीं देगा तो वह हमेशा के लिए चिंता और तनाव से जूझता रहेगा। किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया था जिसे अर्जुन ने तुरंत अपनाया, मनोवैज्ञानिक रीसेट। इस प्रक्रिया का मतलब था कि उसे अपनी पुरानी नकारात्मक सोच को पहचानना होगा और उसे सकारात्मक सोच से बदलना होगा। यह न केवल उसकी चिंता को कम करता, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति को भी पूरी तरह से बदल देता। अर्जुन ने अपनी नकारात्मक सोच को चुनौती देने की प्रक्रिया शुरू की। जब भी उसे यह महसूस होता कि वह किसी मुश्किल का सामना कर रहा है और उसके दिमाग में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो वह उन्हें पहचानता और फिर उन्हें बदलने की कोशिश करता। उदाहरण के लिए, जब उसे यह विचार आता, मैं कभी अच्छा नहीं कर सकता, तो वह तुरंत इसे चुनौती देता और कहता, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं और हर दिन थोड़ा बेहतर हो रहा हूं। जब उसे यह विचार आता, यह मेरे बस का नहीं है, तो वह जवाब देता, मैं नए तरीके सीख रहा हूं और मुझे यकीन है कि मैं इसे समझ सकता हूं। इस तरह अर्जुन ने न केवल अपनी सोच को बदलने की शुरुआत की, बल्कि उसने यह भी देखा कि जब वह अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच से बदलता तो उसकी मानसिक स्थिति बहुत हल्की और शांत हो जाती। वह महसूस करता था कि वह अब चिंता और डर से अधिक स्वतंत्र हो चुका था। हर दिन जब वह इस प्रक्रिया को दोहराता, उसकी आत्मविश्वास में वृद्धि होती और उसे यह समझ में आता कि मानसिक रीसेट के माध्यम से वह अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा सकता है। अर्जुन ने यह भी देखा कि इस अभ्यास ने उसे अपने उद्देश्यों की ओर और भी ज्यादा प्रेरित किया। वह अब नकारात्मकता में फंसने के बजाय हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखता था। वह जानता था कि हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार उसे उसके लक्ष्य के और करीब ले जाएगा। इस प्रकार अर्जुन ने मनोवैज्ञानिक रीसेट के इस महत्वपूर्ण कदम को अपनाया और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। यह प्रक्रिया न सिर्फ उसे चिंता से मुक्ति दिलाने में मदद करती थी, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति और सोच को भी सकारात्मक दिशा में बदलने में सहायक साबित हो रही थी। अर्जुन अब जानता था कि मानसिक शांति और सफलता के लिए उसे न केवल अपनी बाहरी परिस्थितियों से निपटना था, बल्कि अपनी भीतर की सोच को भी नियंत्रित करना था। अर्जुन की यात्रा अब आत्म जागरूकता, सकारात्मक सोच, श्वास पर ध्यान केंद्रित करने
और मनोवैज्ञानिक रीसेट जैसे महत्वपूर्ण कदमों से आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन अब उसे यह समझ में आ रहा था कि बड़े बदलाव एक साथ नहीं हो सकते, और अगर वह एक साथ बहुत सारी चीजें बदलने की कोशिश करेगा तो उसका मानसिक भार और बढ़ जाएगा। यही वह क्षण था जब अर्जुन ने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करने का निर्णय लिया। अर्जुन ने महसूस किया कि जब वह अपने लक्ष्यों को बहुत बड़े रूप में देखता था तो वह डर और घबराहट महसूस करता था। उदाहरण के लिए, जब उसने आत्मविश्वास बढ़ाने या चिंता से पूरी तरह से मुक्ति पाने का सोचा तो यह उसके लिए बहुत बड़ा कार्य लगता। वह सोचता, यह सब बदलना बहुत मुश्किल है और मैं शायद इसे कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की, उसकी सोच और मानसिक स्थिति में बदलाव आने लगे। अर्जुन ने पहले दिन से ही छोटे प्रयासों से शुरुआत की। उसने तय किया कि वह सिर्फ एक बार श्वास पर ध्यान केंद्रित करेगा, केवल कुछ मिनटों के लिए। पहले दिन जब वह गहरी सांसें ले रहा था तो उसकी पूरी ध्यान प्रक्रिया सिर्फ 1 या 2 मिनट तक सीमित थी। इस छोटे से प्रयास के बाद उसे बहुत राहत महसूस हुई। धीरे धीरे उसने इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया और श्वास पर ध्यान केंद्रित करने का समय बढ़ा लिया। इससे उसे न केवल मानसिक शांति मिली बल्कि उसकी चिंता भी कम होने लगी। इसके अलावा अर्जुन ने छोटे कदमों का पालन करते हुए अपनी सकारात्मक सोच पर भी काम करना शुरू किया। पहले दिन जब उसने अपनी नकारात्मक सोच को चुनौती दी तो उसे यह थोड़ा कठिन लगा, लेकिन उसने खुद से यह वादा किया कि वह रोज इस प्रक्रिया को दोहराएगा और हर दिन थोड़ी सी प्रगति करेगा। पहले सप्ताह में ही उसने महसूस किया कि उसकी सोच में सकारात्मक बदलाव आ रहे थे। वह अब अधिक आत्मविश्वासी महसूस करने लगा था। अर्जुन ने यह भी सीखा कि सफलता का एकमात्र रास्ता लगातार छोटे प्रयासों से ही जाता है। बड़े बदलावों को एक साथ करने के बजाय अगर हम छोटे छोटे प्रयासों को नियमित रूप से करते रहें तो धीरे धीरे परिणाम सामने आने लगते हैं। यह सोच अर्जुन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। उसने यह महसूस किया कि छोटे प्रयासों से ही वह अपने बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकता है। अर्जुन ने यह समझा कि छोटे कदमों से ही बड़ी सफलता मिलती है। एक दिन में नहीं कोई बड़ा बदलाव आता है, न ही एक बार में हम पूरी चिंता को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हम छोटे प्रयासों को लगातार करते रहें तो समय के साथ हम अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच सकते हैं। अर्जुन ने खुद से यह वादा किया कि वह कभी भी बड़े बदलावों के लिए एक साथ कोशिश नहीं करेगा, बल्कि वह हमेशा छोटे कदमों से शुरुआत करेगा और उन्हें नियमित रूप से निभाएगा। इस प्रकार अर्जुन ने छोटे छोटे कदमों को अपनी सफलता की कुंजी माना। उसकी यह यात्रा अब इस सिद्धांत पर आधारित थी कि निरंतर छोटे प्रयासों से ही हम बड़ी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने मानसिक और शारीरिक बदलावों का अनुभव किया और हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार उसे अपने लक्ष्य के और करीब ले गया। अर्जुन की यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। उसने आत्म जागरूकता, सकारात्मक सोच, श्वास पर ध्यान केंद्रित करना और मनोवैज्ञानिक रीसेट जैसे कदमों के माध्यम से अपने मानसिक स्वास्थ्य में कई सकारात्मक बदलाव देखे थे। लेकिन अर्जुन ने अब यह समझ लिया था कि चिंता और तनाव के खिलाफ सबसे प्रभावी कदम खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना है। खुद को स्वीकार करने का यह कदम न सिर्फ चिंता को कम करने में सहायक था, बल्कि यह उसे अपनी असल शक्ति को पहचानने में भी मदद कर रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि अक्सर हम अपनी कमजोरियों, असफलताओं और कमियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम अपनी कमियों को स्वीकार करेंगे तो हम कमजोर या अयोग्य महसूस करेंगे। लेकिन अर्जुन ने किताब में पढ़ा कि आत्म स्वीकृति ही वह कदम है जो हमें मानसिक शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। यही कारण था कि उसने खुद को स्वीकार करना शुरू किया, अपने डर और चिंताओं को भी गले लगाया। अब अर्जुन ने यह समझा कि चिंता को नकारात्मक रूप से देखना और उसे दूर करने की कोशिश करना सिर्फ तनाव को बढ़ाता है। इसके बजाय उसने अपनी चिंता को एक संकेत के रूप में देखा। यह उसे यह बताता था कि वह किसी स्थिति के बारे में गहरी सोच रहा था और उसे अधिक समझने की आवश्यकता है।
अर्जुन ने महसूस किया कि चिंता जीवन का एक हिस्सा है और अगर हम इसे पूरी तरह से नकारते हैं तो हम अपनी संवेदनशीलता को खो सकते हैं। यही संवेदनशीलता उसे अधिक सशक्त बनाती थी, क्योंकि यह उसे अपने आसपास की दुनिया और अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक बनाती थी। अर्जुन ने अपनी चिंता को कमजोरी के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे अपनी आत्मसंवेदनशीलता का एक अहम हिस्सा माना। जब भी वह चिंतित होता, वह खुद से कहता, यह चिंता मुझे यह बताती है कि मैं इस पर ध्यान दे रहा हूं और मुझे इससे कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है। इस तरीके से उसने चिंता को एक साथी के रूप में देखा, न कि दुश्मन के रूप में। इस तरह अर्जुन ने आत्मस्वीकृति की प्रक्रिया को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाया। अब जब वह अपनी चिंता का अनुभव करता तो वह इसे स्वीकार करता और यह समझता कि यह भावना उसे और अधिक समझदार और सशक्त बनाती है। वह जानता था कि चिंता के बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव था, क्योंकि यह जीवन की प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। हर व्यक्ति को किसी न किसी समय चिंता होती है और यह जीवन के अनिवार्य पहलू के रूप में उसे स्वीकार करना आवश्यक है। अर्जुन ने खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना सीख लिया था। उसकी अच्छाइयां, उसकी कमियां, उसकी ताकतें और उसकी कमजोरियां नो सभी का हिस्सा थीं। वह अब अपने आत्मसंवेदनशीलता को एक आशीर्वाद के रूप में देखता था और इसे अपने मानसिक और भावनात्मक विकास का आधार मानता था। इस प्रकार अर्जुन ने खुद को स्वीकार करना न सिर्फ अपनी चिंता को कम करने के लिए, बल्कि अपनी पूरी आत्मनिर्भरता और आत्मसंवेदनशीलता को स्वीकार करने के रूप में देखा। यही आत्मस्वीकृति उसे जीवन में संतुलन और शांति की ओर ले गई। अर्जुन अब समझ गया था कि जब हम अपनी पूरी वास्तविकता को स्वीकार करते हैं तो हम सचमुच अपने सबसे अच्छे संस्करण में रूपांतरित होते हैं। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी चिंता में बहुत कमी आ गई थी। उसने उन सभी तरीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल किया था जिन्हें उसने किताब में पढ़ा था। आत्म जागरूकता, श्वास पर ध्यान केंद्रित करना, मनोवैज्ञानिक रीसेट और खुद को स्वीकार करना। अब अर्जुन अपनी चिंताओं पर नियंत्रण पाने में सक्षम था। पहले जैसी घबराहट और मानसिक उथल-पुथल अब नहीं थी। उसे यह समझ में आ गया था कि चिंता सिर्फ एक मानसिक अवस्था है जिसे सही तरीके से बदला जा सकता है। अर्जुन की इस सफलता से पंडित रामनाथ बहुत खुश हुए। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुमने अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम किया है और अब तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन है। याद रखो, चिंता सिर्फ एक मानसिक स्थिति है जिसे तुम बदल सकते हो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने सीखा है कि चिंता सिर्फ दिमाग का एक खेल है और अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में बदलें तो हम अपनी चिंता पर विजय पा सकते हैं। अर्जुन को यह समझ में आ गया था कि चिंता केवल एक प्रतिक्रिया है और हम इसे अपनी सोच, दृष्टिकोण और मानसिक स्थिति के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। अब वह न सिर्फ चिंता पर विजय पा चुका था, बल्कि उसने अपने जीवन को नए तरीके से जीने की शुरुआत भी कर दी थी। उसकी मानसिक शांति और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई थी और अब वह जीवन के हर पहलू को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता था। इस प्रकार अर्जुन की यात्रा एक सफलता की कहानी बन चुकी थी और उसने यह सीखा था कि मानसिक शांति और संतुलन पाने के लिए हमें खुद के भीतर बदलाव लाना होता है। यह कहानी यह सिखाती है कि चिंता को पहचानने और उसे बदलने की प्रक्रिया समय और प्रयास लेती है, लेकिन यह संभव है। रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन की तरह अर्जुन ने अपने दिमाग के पुराने पैटर्न को फिर से लिखा और अब वह एक नए शांतिपूर्ण जीवन की दिशा में बढ़ रहा था। तो दोस्तों, इस किताब रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। निक ट्रेंटन ने हमें दिखाया है कि हमारे दिमाग में चिंता के पैटर्न कैसे बनते हैं और कैसे हम उन्हें तोड़ सकते हैं। यह किताब सिर्फ चिंता को समझने की नहीं, बल्कि उसे सुधारने के लिए विज्ञान आधारित तरीके अपनाने की भी बात करती है। हमने सीखा कि मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से जैसे कि अमिगडाला और कॉर्टेक्स कभी-कभी चिंता के कारण सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन यह जानकर कि हम इन हिस्सों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, हम अपनी चिंता और तनाव को कम कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है,
बल्कि निक ट्रेंटन ने इसे प्रैक्टिकल टिप्स और टेक्निक्स के माध्यम से समझाया है, जैसे कि माइंडफुलनेस, ब्रीथिंग एक्सरसाइज और कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। ये सभी हमें चिंता को नियंत्रित करने और अपने दिमाग को फिर से सजग और शांत बनाने में मदद कर सकते हैं। अगर आप इस किताब से कुछ भी सीखने के बाद इसे अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपनी चिंता और तनाव को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। याद रखिए, यह सफर एक दिन में नहीं खत्म होता, लेकिन छोटे छोटे कदमों से आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। अब आप भी अपने दिमाग को फिर से वायर कर सकते हैं ताकि चिंता पर आपकी जीत हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद और ध्यान रखें, आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त है और आप उसे सही दिशा में ट्रेन कर सकते हैं।